मुझे लगता है कि अपने हर वीडियो के नाम के आगे लिख देना चाहिए लास्ट रिव्यू, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाता हूँ और उसके पीछे का रीजन है यार, नहीं बताने वाला मैं रीजन। गुलाब्स एंड गन्स, गन्स और गुलाब्स। माइक को पिछले 2-4 दिन से जो है बीमारी पकड़ ली है, मुझे समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे सुधारूं। वापस आते हैं वेब सीरीज पे। नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज और आई होप कि सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस वेब सीरीज को देखने के वक्त में मेरा नजरिया क्या था इस बारे में बात होगी। और क्या ये वेब सीरीज आपको देखना चाहिए, क्या ये आपका टाइम वेस्ट करेगी या एंटरटेनमेंट देगी, इस बारे में बात होगी। तो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि इस वेब सीरीज का सबसे बेस्ट थिंग ये है कि जितने भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वो आपको स्टार्ट टू एंड याद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक सब घुसेड़े जा रहे हैं और आपको बाद में कैरेक्टर याद ही नहीं है कि ये क्या था, उसका स्टोरी क्या चल रहा था। ऐसा नहीं है, आपको सारे के सारे याद रहेंगे। सो दिस इज अ मैजिक ऑफ राज एंड डीके। इससे पहले राज एंड डीके की तरफ से आया था द फैमिली मैन, उसके बाद से हाल फिलहाल में फर्जी भी आई थी जो कि नो डाउट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। पर गन्स एंड गुलाब्स में एग्जैक्टली क्या होता है? गन्स एंड गुलाब की स्टोरी कुछ ऐसी रहती है कि राजकुमार राव जो है एक बहुत ही फट्टू सा इंसान है जिसको अपने बाप के मौत से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने बाप के खुद के डेथ डे पे भी खड़े होकर के रो नहीं पा रहा है। लोग जो है उसको बोल रहे हैं भाई थोड़ा सा रो ले, शर्म कर ले, तेरा बाप है, लेकिन फिर भी वो रो नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ में है गुलशन दहवैया जिसका नाम है आत्माराम। ये भीड़े वाला नहीं है, आत्माराम तुकाराम भीड़े एकदम भी नहीं है। वो शरीफ है, बात पे एक में वह सेक्रेटरी बन के आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आत्माराम है ये तुम्हारी आत्मा निकाल लेगा। यहाँ पे गुलशन दहवैया को दिखाया जाता है कि 4 चरणों में जो है आपके प्राण हरण करता है वो, और जिस तरह से चाकू चलाता है भाई उसके साउंड इफेक्ट एकदम पर्दे आल टाइप है। ये भाई साहब को अपॉइंट किया गया है टाइगर के बेटे टीपू ने, जिन 2 लोगों का मर्डर किया है और वो भी अलग सिचुएशन में कर दिया है। ये भाई साहब समझ लो एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो कि सतीश कौशिक के किंगडम में घुस करके कुछ तहलका मचाने वाले हैं। इसके अलावा बात की जाए अगर दिलकर सलमान की, तो यूं समझ लो जिस तरह से फर्जी मूवी में विजय सेतुपति आते हैं बिल्कुल वैसे ही दिलकर सलमान भी आते हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो दिलकर सलमान जो है वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाते हैं जो एक समय पे विजय सेतुपति फर्जी में कर गए थे। मतलब उनके मुंह से जो गाली आता है ना वो बहुत ही क्यूट और बहुत ही रीजनेबल लगता है यार, कि 2 बेंच ऐसी गाली दो। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं आता है। इसके अलावा जो है एक बंगाली एक्टर देखे जाते हैं जो कि बंगाल में बहुत बड़ा नाम है उनका, तो यहाँ पे उनका कैरेक्टर वो बंगाली वाला ही रखा गया है। ये आए हैं ड्रग डील करने के लिए। अफीम की खेती होती है, अफीम चाहिए और जरूरत से ज्यादा चाहिए। अब कैसे ये माल डिलीवर होगा, डिलीवरी किस तरह से होगी और दोनों पार्टी में से कौन डिलीवर कर पाएगा। मतलब बाय द वे इन सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के चक्कर में एक मेन कैरेक्टर के बारे में बात करना रह गया बॉस, और वो है व्हाइट टाइगर मूवी। अगर जिन लोगों ने भी देखा है उनको पता होगा ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। यूं समझ लो कि विशाल जेठवा बोल करके जो एक बंदा है जो मर्दानी में काम किया था, हाल फिलहाल सलाम वेंकी में काम किया है, तो यूं समझ लो बिल्कुल उसी लेवल का एक्टिंग करता है ये बंदा। और ये बंदे का अगर आपने व्हाइट टाइगर देखा है बॉस तो आपको उनकी ये एक्टिंग जो है यहाँ पे जबरदस्त लगेगी। यहाँ पे वो प्ले कर रहे हैं एक डॉन का बेटा जो कि भाई अभी चुसनी चूस रहे हैं, मतलब वो आइसक्रीम वगैरह खाता रहता है, पर इसको हल्के में मत लेना। ये बंदा कहानी के अंदर में बहुत कुछ करता है, मतलब ग्राफ कभी अप कभी डाउन लेकर के जा रहा होता है। वैसे भी जब ये सीरीज आप देखने के लिए बैठोगे तो भाई सच बताऊं इसको इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। तो भाई कहानी कुछ इस तरह से है, कैरेक्टर कुछ इस तरीके से है। बात करता हूं कि भाई इसके अंदर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो हमारे हैं राजकुमार राव जिनको हो गया है प्यार, और उस प्यार में जो है वो बह जा रहे हैं अंग्रेजी की नैया लेकर के। और ये जो अंग्रेजी की नैया बहा रहे होते जिन लॉन्डो के बहाने, वो लॉन्डे इनका बड़ा वाला काट जाते हैं। मुझे राजकुमार राव का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी आती है एकदम से, मतलब शुरू से लेके आखिर तक पूरी अंग्रेजी आती है। ओ भाई दैट इनोसेंटनेस, ओफ, मतलब किलर है भाई ये बंदा जो है ना, एकदम किलर है। बाय द वे जो टाइम पीरियड दिखाया जा रहा है उस टाइम पे दिखाया जा रहा है रील पे चलने वाली वो कैसेट जिसको डालते ए साइड बी साइड वो। उसके अलावा क्लासरूम में बैठ करके जो नोटबुक या फिर बुक के साथ में खेलते थे, भाई ये चक्का लगा, ये चौका लगा, ये आउट हो गया, वो वाला पोर्शन। इसके अलावा जो है मॉनिटर कैसा होता है वो भी देखने को मिलेगा आपको। और इन सब के अलावा लोग बाहर में किस तरह से क्या चीज ऑर्डर करते थे, लाइक जिस तरह से दिलकर सलमान जाकर के ढाबे पे कहता है कि एक कैंपा लेकर के आना, तो वो सारी चीज को भाई बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। यहाँ तक कि सतीश कौशिक जी का जो मतलब गांची वाला एक नाम दिया गया है, उनके घर के बाहर में स्कूटर का रखना, और वो स्कूटर पर्टिकुलरली वही स्कूटर है जो कि भाई 90s के टाइम पे लोगों की जान हुआ करती थी जिसपे विद फैमिली ट्रैवल करती थी, वो स्कूटर का रहना। और टाइम पीरियड को अच्छे तरह से समझाने के लिए गुलशन दहवैया का जिस तरह से हिलना की बता मैं कैसा लग रहा हूँ भाई, एकदम जबरदस्त। मतलब संजू बाबा का जो कॉपी किया है उन्होंने एक झलक के लिए, मतलब वो समझाना था कि उस टाइम पे संजय दत्त का क्रेज कैसा था और लोग कैसे उनके हेयर कट को कॉपी करते थे और रखते थे और उसके बाद से खुद को संजय दत्त समझते थे। इस चीज का होना भाई
समझा देता है कि किस तरह से टाइम पीरियड को अच्छे से मेंटेन किया है, दिखाने के लिए कि हम जो एरा दिखा रहे हैं उस एरा में भाई आप जीना शुरू कर दोगे। मैं तो लिटरली जीना शुरू कर चुका था। इन सब के बीच में डायरेक्शन में वो मैजिक कि भाई एक डार्क कॉमेडी लगाना, धड़ाके से गाली निकल रही है मुंह के अंदर से, सतीश कौशिक जी जिस तरह से बोल रहे होते हैं और उसके बाद से जो उनके साथ होता है भाई, वो जिस वक्त चढ़ते और चढ़ 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 आवाज आता है ना भाई, तभी समझ में आ जाता है क्या होने वाला है। मतलब जबरदस्त वाला कॉमेडी है, एकदम डार्क कॉमेडी है। तो भाई देखने का मजा दोना होगा डायरेक्शन की वजह से। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, सब की परफॉर्मेंस राज एंड डीके जैसे अपने सीरीज में रखना चाहते थे बिल्कुल वैसे ही है। तो भाई अगर आपके पास में टाइम है तो 7+1 एपिसोड है। हाँ, आखिरी एपिसोड 7+8 करके था। अरे आदर्श गौरव साहब वो लास्ट में कुछ ऐसा टर्न देते हैं, ऐसा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में, जिसके बाद से लगता है भाई हम तो अब तक पूरे अंधेरे में थे। और पता नहीं क्यों आजकल हर जगह पे इस चीज का टच, मतलब जानबूझ के दे रहे हैं या सच में आ जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन है। अब जो है वो आपको जानना पड़ेगा आखिरी एपिसोड में, जो आखिरी मिनट रहता है, मतलब 7th एपिसोड के एंड में। तो यस, दिस इज अ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर घर वालों के जूते से बचना चाहते हो तो भाई पहले बता रहा हूँ, गालियां भर भर के हैं। मतलब कहीं से भी कभी भी उड़ता हुआ गाली आ सकता है, और उसी वक्त पता चला कि उड़ता हुआ कहीं से चप्पल भी आया, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। अगर आपने देख लिया नेटफ्लिक्स पे तो बताना जरूर आपको कैसा लगा है। एंड आई होप दिस इज द लास्ट रिव्यू फॉर दिस वेब सीरीज। मुझे नहीं लगता मुझसे ज्यादा लेट कोई हो सकता है। सो आई एम साइनिंग ऑफ एज लेट लतीफ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।